पीडीडी विभाग की ओर से माहौर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्र के लोगों ने भी हिस्सा लिया और बिजली कटौती समेत बिजली किरायों को लेकर पीडीडी अधिकारियों से सवाल जवाब किए। इसके अलावा आगामी दिनों में होने वाली बर्फबारी से पहले पीडीडी ने क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं, इस पर भी पीडीडी अधिकारियों ने लोगों को जानकारी दी। बन के फिर एक जगह को सेट किया जाता है, उस जगह को पोल नीचे क्यों लगे? अगर कॉन्ट्रा में पोल हैं तो ठीक है, ओके ठीक है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से आज माहौर में मीटिंग रखी गई थी और मैं आपको बता दूं इस मीटिंग में एक्शन साहब माहौर जेई साहब जो इनके हैं और ये मीटिंग जो है ये एसडीएम की वसादत में यहाँ पर हुई। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आज ये जो मीटिंग रखी थी इसका क्या मकसद था? आज इसका मकसद मेनली एमनेस्टी स्कीम की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों के को इसकी जानकारी पूरी हो उसके लिए। फिर हमारा जो अभियान चल रहा है, जन भागीदारी अभियान, उसमें जो बैक टू विलेज 4 से पहले हमें कुछ डिलीवरेबल्स करने हैं, उसकी अपने एम्प्लॉइज़ को बताने के लिए, ताकि टारगेट उसको दिए जाएं कि वो पूरे टाइम पे उसको कंप्लीट कर सकें, वो उसके लिए। और जो पब्लिक की कंप्लेंट्स या कोई जो भी काम थे उसका एक रिव्यू लेने के लिए जो हमारे काम चल रहे हैं प्रोग्रेस, तो उसके लिए ये मीटिंग है। सर, जैसे आपने बिल्स के लिए जैसे हमने बात की थी आपसे फ़ोन पे भी, आपने कहा था कि कुछ लोगों को 3-3 लाख रुपए भी बिल आया है, तो हमें काफ़ी मन में सवाल उस टाइम भी चल रहे थे। सर, वो जो 3 लाख रुपए उसमें आप कितना माफ़ कर रहे हो और कितना उनको देना है और कितने टाइम तक देना है? देखें, ये मैंने आपको जो बताया कि इसमें होता है आपको कि हर बिल में जो एक तो होता है असल कंपोनेंट और उसका होता है दूसरा आ जाता है सरचार्ज, इंटरेस्ट कंपोनेंट। अब ये कैलकुलेशन पे पता चलता है कि कितना सरचार्ज है उस पर, वो कंप्यूटर निकाल देता है, वो उनका फॉर्मूले के हिसाब से। उसमें एक कोई थंब रूल नहीं है कि मतलब कितना होगा परसेंटेज वाइज, वो ऐसा नहीं है। वो अपने आप उधर जो होगा उसमें वो कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है वो निकाल के दे देता है उसको, तो वो वेरी करता है। अब किसी एक का 3 लाख का बिल है, वो हो सकता है अगर 2 साल का ही बिल है तो उसका सरचार्ज कंपोनेंट बहुत कम होगा। किसी एक सज्जन का 3 लाख का बिल है और वो हो सकता है 10 साल का है, उसका सरचार्ज कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से डिपेंड करता है। सर, कहीं लोगों की ये भी कंप्लेन रहती है सर, कहीं जगहों पे अभी पोल नहीं पहुंचे हैं, कहीं जगहों पे तारे नहीं हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को और कब तक आप उन लोगों को लाइट दे रहे हैं? ये हमारा काम काफ़ी चल रहा है, अभी भी चल रहे हैं, ऑनगोइंग वर्क्स हैं। और जो जहाँ पे रह गए हैं, कुछ सौभाग्य के पोल रह गए हुए हैं, वो भी खड़े हो जाएंगे अनयूटिलाइज वाला, वो भी हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। और जो उसके बाद बच जाएगा वो RDSS हमारी स्कीम आ रही है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, उसमें हमने टेकअप करना है, ये सारा प्लान रखा हुआ है। सर, सर्दियाँ भी आने वाली हैं, सर्दियों में क्या आपने स्कीम रखी है और क्या क्या आप करने जा रहे हैं? सर्दियों के लिए हमने इधर थोड़ा हमारे पास रियासी में तो स्टॉक काफ़ी तैयार रखा हुआ है। यहाँ के लिए भी ताकि दूर दराज एरियाज़ में जल्दी पहुँचाने के लिए हमने यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। साठ बग्गा में ट्रांसफार्मर कोई 6, 7, 8 ट्रांसफार्मर हम इधर स्टोर कर रहे हैं और पोल रख रहे हैं और कंडक्टर रखेंगे और छोटा मोटा सामान जो भी होता है। सर, कुछ लोगों की ये भी शिकायतें हैं, ठेकेदार जो है वो हमने देखा ही नहीं है, और कहीं जगहों पे ये भी लोगों की बार बार कंप्लेनें आती है कि ठेकेदार तो हमने देखे नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है वो इस चीज़ को लेकर कि जब वो बिजली का जब काम शुरू हो जाता है, तारों का काम शुरू, ठेकेदार तो वो लोग देखते नहीं है, बाद में आपके मुलाजिम जो है वो बदनाम हो जाते हैं। क्या सर, आपको लगता है कि ये आपका भी हाथ है या आपके महकमे का क्या हाथ है, या आप उस ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ये दूर दराज के इलाके में हमारे पास ठेकेदार बहुत कम है। तो मैंने आज भी इधर रिक्वेस्ट की है कि यहाँ का जो यूथ है वो आगे आए और अपने कार्ड रजिस्टर कराए। और लोकल एरियाज़ में तो हमारे पास कंट्रैक्टर, क्योंकि ई टेंडरिंग होती है, कंप्यूटर की टेंडरिंग है सारी, ई टेंडरिंग, तो कोई भी ले सकता है उसको। तो यहाँ पे दूर दराज का जो ठेकेदार हमारे पास एक तो कमी है और काम भी करवाने हैं और हम करते हैं। अब ठेकेदार जो होता है को उसने 10 काम कहीं जम्मू में भी लिए हैं, कहीं और जगह में भी लिए हैं, तो इधर लेट पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो दूसरा जो हमारा मुलाजिम है वो ऐसा नहीं है कि वो है, उसको जो ROW इश्यूज़ होते हैं वो साथ में रहना ही पड़ता है, अदरवाइज काम सुपरविजन के लिए और वो है उसके लिए रहना ही पड़ता है उसको। मगर और ताकि काम भी जल्दी हो सके, कोई भी झगड़ा, कोई कुछ पड़ गया है, कोई मसला आ गया है उस पर, उसको रिजॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ठेकेदार नहीं आता, बट दूर दराज के इलाके में ये ज़रूर है कि वो
पहुंचता लेट है या नहीं पहुंचता है, उसके लिए मैंने दोबारा उसको बुलाऊंगा। मैंने आज भी बुलाया था एक्चुअली ठेकेदार को, मगर वो कुछ बीमार हो गया, मेरे को लास्ट मोमेंट में कहने लगा जी बीमार हूँ मैं, आज नहीं आ पाया। तो वो नेक्स्ट मैं जल्दी ही उसको लेके आऊँगा। इन लोगों से जो भी ठेकेदार हैं बारी बारी लाएंगे उनको भी। सर एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा सर, सलदार या जमसलान की बात अगर करूँगा, उन लोगों का ये कहना है कि हमारा रेन्यू जो है वो दरमाड़ी में है, और उनकी ये बार बार रिक्वेस्ट रहती है कि जब भी आप एक्सी साहब से ये सवाल करें कि हमारा जो रेन्यू है उसको मोहर में किया जाए। वो डिमांड मेरे पास आई है, मैंने उसको कंसिडर कर रहा हूँ, जल्दी करवा देंगे उसको। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे एक्सियन साहब, काफ़ी सारे मीटिंग में थे। क्या देखा आपने, और क्या आपने भी, आपके भी मन में काफ़ी सवाल चल रहे थे? सर आपने कोई एक्सियन साहब से कोई बात की स्पेशल? देखिए, मैं जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है, जो हमें इंटरेस्ट लग रहा था इससे पहले, जो इन्होंने हटा दिया है, तो उसके लिए हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं, एलजी इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये किया है। बाकी यहाँ पर हमारी बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारे हैं। मैं कोई डेथ हो गई थी, उसकी वजह से मैं बिल्कुल लास्ट वाले चंद लम्हात के लिए मैं मीटिंग में पहुँच सका। मैं जो सारी बातें, जो सारी डिस्कशन हुई है उसके बीच में मैं मौजूद नहीं था। एज ए BDC तो मेरी पहले से जो सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, हमारे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर हमें अभी बिजली है ही नहीं है। बहुत सारे, मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, वहाँ पर बहुत सारे अभी गांव जो हैं उनको सिर्फ टच किया हुआ है, अभी कंप्लीट करना बाकी है। मेरा ठिल्लू की अगर बात करूँगा, मैं बरनेली का जो गांव है उसका कुछ एक हिस्से में इन्होंने काम किया, बाकी वाला अभी बहुत सारा बकाया पड़ा हुआ है। मेरे डुबरी में अभी तक इन्होंने काम किया हुआ है कुछ एरिया में, और कुछ बकाया है। शिकारी मेरा कुछ एक एरिया सारे का सारा एक साइड से खाली पड़ा हुआ है। इसी तरह से अगर हम यहाँ शजरू की बात करें, शजरू बी में यहाँ पर डाडा और सीला ये हमारे पास है, बिल्कुल सामने में और बिल्कुल करीब है, और हेडक्वार्टर के सामने हैं। और हमारे जो क्या नाम है, सब डिवीज़न जो आता है अपने बिजली का, दरमाड़ी के सामने एरिया फॉल करता है, उस एरिया के बीच में अभी तक उनको बिजली नहीं है। सीला में नहीं है, डाडा माल वगैरह अभी तक उसी तरह से पड़ा हुआ है। शजरू प्रॉपर के बीच में जो कुछ ऊपर बहुत सारी जगह जो हैं वहाँ पर नहीं है। कलवा मुलास की पंचायत जहाँ तक है, कलवा का एरिया में अभी तक बहुत सारा एरिया बीच में खाली है, बीच में उनको मिला है। कलवा नाड़ में अभी नहीं है, उसके लिए मैंने इनसे बात की है कि उसको करें, पूरा करें। अभी जमसलान बी जो है उसके बीच में जो है मालवन एरिया है, बाकी वाला शोराफरी का एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी ज़रूरत है, वहाँ अभी ज़रूरत है। और इसी तरह से सलदार की बात है, जमसलान ए की बात है, या हमारे वहाँ अभी मैंने जमसलान ए में मैंने अपने फंड से रखे थे, वो बड़ी देर से वहाँ पर कुछ एक पोल जो पहुँचे, अभी बहुत सारा वहाँ का काम भी बकाया है। मेरा चकलास के एरिया में अभी कुछ एक एरिया बकाया, इसी तरह से बहुत सारा एरिया बकाया है। अभी मेरे साथ ये एक्शन साहब आज इन्होंने वादा किया है कि आप जितने लिख करके भेजेंगे तो मैं आपको दे देता हूं, तो मैंने इसलिए उनको शुक्रिया कहा कि अगर आप ये कर देंगे तो बहुत शुक्रिया की बात है भाई, कि ये हमारे सभी लोग जो हैं वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाएंगे। तो ये इस किस्म की चीज़ है। तो बाकी वाली ये जो नई स्कीम जो एमनेस्टी इन्होंने जो लागू किया है, ये अच्छी है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ और इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ। और फिर डिपेंड करता है हमारे जो मुतलका फील्ड स्टाफ है, और एक्शन साहब जो हमारे रियासी में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, इनकी बात है कि ये लोग अगर उसके बीच में अच्छी तरह से काम करेंगे तो हमारे लोगों को फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। और अब मैं अपनी पब्लिक से, लोगों से मैं आपके ज़रिए से, आपके वसातत से एक ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह से बिल जमा करने की बात डिपार्टमेंट ने की है, मैं उसके लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि आप करवाएं जमा, और उससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप उस तरह से नहीं करवाएंगे तो फिर वो फ़ायदा जो है हमें एमनेस्टी की जो स्कीम आई है वो फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि आप वो जो है वो बिल्स उसी तरीके से जो डिपार्टमेंट जिस तरह से समझाता है उस तरह से आप करो, और जल्दी से करो। आप उनका इंतज़ार नहीं करो, इधर से रब्ता करके उनके साथ तो ये एक काम करो। और बिल जमा करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दफ्तर में जाएंगे, आप मोबाइल से जो है बिल जमा करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग जो स्मार्टफोन गाँव में हर जगह में मौजूद है और इस किस्म का काम करने वाले लोग मौजूद हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम पब्लिक से, तमाम हमारे जो लोग हैं किसी भी जगह में, वो चाहे तूली बन्ना में हूँ, वो चाहे गुलाबगढ़ में हूँ, चाहे हमारे चसाना के किसी कोना में हूँ, चाहे हमारे शेरगढ़ी मल्लीकोट में हूँ, मैं सबके लिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ ये मामलात जो है मौजूद हैं, और वहीं से स्मार्टफोन के ज़रिए से उसका जो कंज्यूमर आईडी जो है उसको क्या नाम है लॉग करके, तो आप वहीं से जो है वो बिल जो है वो अदा करें, आसानी हो जाएगी, डिपार्टमेंट के पास आने की ज़रूरत नहीं है।
शुक्रिया। ये हमारे साथ बात कर रहे थे बीडीसी इसराइल साहब। तो हमारे साथ कुछ और भी लोग बात करने के लिए मौजूद है। आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहते सर हैं? मैं ठाकर सुखदेव सिंह एक्स चेयरमैन हूँ। मैं मेरी बेटी सरपंच मलिकोट से है सर। मेरी आपका नाम क्या है? नाम ठाकर सुखदेव सिंह एक्स चेयरमैन पंचायत मलिकोट सर। मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, ये मीडिया तक बात पहुँचाने चाह रहा था मैं। सबसे पहले मैं आपका मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि मीडिया हर गरीब की आवाज़ को हायर अथॉरिटी तक पहुँचाती है सर। मेरा पहला पॉइंट ये है कि मेरे गांव के अंदर एक कोंड्रा का नाम का एसटी लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ का डीपीआर बना था, डिपार्टमेंट ने बनाया, और प्लस वहाँ पे 26 खंभे भेजे। वो डिपार्टमेंट के छोटे वर्करों ने, जो बिजली में लाइन मैन डेली वेजेस ने क्या किया कि मिली जुली भक्ति करके उन पोलों को दूसरा जगह बेच दिया, और वहाँ अभी तक जो पोल वहाँ पे नहीं लगे। जो एक्शन साहब से मुझे फ़ोन पे बात होती रहती है, एक्शन साहब का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत हेल्पफुल ऑफिसर हैं, वो सुनते हैं। उन्हें मुझे कहा था कि मेरी मीटिंग है, आप यहाँ पहुँचो। मेरा वार्ड मेंबर मैं यहाँ पे आया तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो पोल इनलीगल लगे हुए हैं उन लोगों को, उन कोलों को हटा के दूसरी जगह लगाया जाए। नंबर 2 सर, ये लोग क्या करते हैं, मेरी डिपार्टमेंट से, चीफ साहब से, एक्शन से, एससी साहब से रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटे छोटे आपके वर्कर डेली वेजेज हैं, ये ठेकेदारों से ठेका लेके काम को बर्बाद करते हैं। काम कहीं होता है और काम और जगह करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी ये कोई टेंडर होता है वो कंसर्न पंच और सरपंच से कंसर्न करे, वो उनको लेबर देगा प्लस उनकी काम करने में मदद देगा। ये छोटे मुलाजिम क्या करते हैं, इनको करेक्शन करने की पुरानी आदतें पड़ी हुई है। आज वो पुरानी आदतें नहीं चलेगी। मोदी साहब का राज है, डिजिटल इंडिया है, यहाँ चोरी फर्श से आजकल कंप्यूटर सिस्टम है। उस टाइम लोग क्या करते थे, लिखा पढ़ी करके फॉल्स बिल निकालते थे। आज फॉल्स बिल मोदी सरकार के अंदर नहीं निकलेगा। आज जो है नेट सिस्टम है, आज 1 रुपया भी निकलेगा। नेट बताता है कि इतना पेमेंट निकल चुकी है। मेरी डिपार्टमेंट से गुजारिश है, बिजली डिपार्टमेंट से, कि जब भी आपका किसी कंट्रैक्ट का टेंडर होता है, किसी पंचायत के लिए होता है, कंसर्न सरपंच और पंच से वो उसको डीपीआर भेजें, ताकि सरपंच जो अपने इलाके को डेवलपमेंट कर पाए। ये छोटे छोटे चोर जो हैं, छोटे छोटे जो चोर इन्होंने पाल के रखे हुए हैं, कमीशन एजेंट्स। ये कमीशन एजेंट क्या करते हैं, ठेकेदार चाहता है कि मैं अपनी जो है क्या करूं कि अपने बिल निकाल दूं, तो वो बिल के चक्कर में छोटे छोटे कीड़े इसको खरीद लेते हैं, ठेकेदार को इनलीगल काम करते हैं। कहीं पे बजरी नहीं पड़ती है, कहीं पे सीमेंट नहीं होता है। मेरी ये एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है सर, आज से 4 साल पहले मेरी मल्लीकोट पंचायत के अंदर एक काम हुआ था, जो लोगों ने, गरीब एससी लोगों ने, चुंगरा बरंगला के लोगों ने पोल केयर किया था, आज तक उसकी पेमेंट नहीं मिली है। मैंने आज एक्शन साहब से कहा, एक्शन साहब 4 साल पहले जो ये काम हुआ था, ये पेमेंट क्यों नहीं मिली? डिपार्टमेंट मुझे बताता जी उसका जी बिल नहीं मिला, ये जी बिल नहीं बना था। तो बिल नहीं मिला तो गरीबों से काम क्यों कराते हो? अगर बिल नहीं था तो वो बजट पे से पास हुआ, अगर पैसा नहीं था गवर्नमेंट के पास तो उसने अप्रूव क्यों किया? ये सब बेवकूफ़ी बताते हैं सर। मेरी हायर अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि गरीबों की मदद की जाए, गरीबों को जो है हौसला अफजाई की जाए, गरीब को जो है पुराने किस्से से नापा जाए। आज डिजिटल इंडिया है, 1 रुपया भी डिपार्टमेंट नहीं खायरा पैरी कर सकता है। आज मोदी भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज जो पुराने खाते जो हैं, जो हाथ से लिख लिख के माहौर तक या रियासी तक भरे जाते थे, आज वो वक्त नहीं है। तो मेरी दोबारा यही रिक्वेस्ट है। दूसरा मेरा रोड का मसला सर, रोड का मसला यह है कि गुलाम अली मीर जो हैं पुंछ के हैं, गुलाम नबी जी, इन्होंने वहाँ 6 करोड़ 15 लाख का टेंडर लिया हुआ है। वो जो है अधूरा काम छोड़ के चला गए हैं। मैंने एक एप्लीकेशन एसडीएम साहब को दी है। आज मुझे एसडीएम साहब बताएंगे इसके मामले के क्या उन्होंने किया इसके मामले में। मैंने डीसी मैम को भी फ़ोन पे संदेश भेजो और लेटर भेजा है सर। मेरा चुंगरा बंगला ऐसा गरीब एरिया है जहाँ की माएँ बहनें जो है प्रेग्नेंट वूमेन आधे रास्ते में दम तोड़ देती हैं। रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर वहाँ पे। मैं गवर्नमेंट से, एलजी गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा। जम्मू शहर में पहली बार 007 सुपरमार्ट लाया है इंपोर्टेड क्रॉकरी की फुल रेंज, एंटीक गिफ्ट आइटम्स की एक्स्ट्रा रेंज, फ्रोजन फूड, पर्सनल केयर, ड्राई फ्रूट, ग्रोसरी, टॉयज सहित कॉस्मेटिक्स की फुल रेंज। इस फेस्टिवल सीजन में 007 सुपरमार्ट आपको दे रहा है सभी आइटम्स पर अप टू 20% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, अपने त्योहार की खुशियों को करें दोगुना। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, कनाल रोड, नियर निधीश अपार्टमेंट, प्रवीण चौक, तिकुटा नगर, एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007, 8825089139, 0191351007।